भारत की पाकिस्तान नीति के बारे में आज 2025 में आप क्या सोचते हैं? देखिए कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी का या डिफेंस पॉलिसी का सबसे पहला जो थंब रूल है कि आप अपने पड़ोस को देखिए। सबसे पहले हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान से जिस तरह से हमारे रिश्ते बहुत लंबे समय से रहे हैं, और शुरुआती समय से ही जिस वक्त हमारा जन्म हुआ और जिस समय पाकिस्तान का जन्म हुआ एक दिन के अंतराल में, उसी के बाद से ही हमारे रिश्तों में जिस तरह से खटास रही है, तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी को, डिफेंस पॉलिसी को, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी में अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि हमारे रिश्ते उनसे इस उतार चढ़ाव के रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत अब आन पड़ी है, इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड के अंदर कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। और जिस तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है, और जिस तेज़ी से नई चीज़ें जो है इंक्लूड हो रही हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें हमारी पाकिस्तान नीति की अगर बात करें तो इस पे एक बार फिर से सोचकर और इसे एक नए स्वरूप के साथ में अब आगे बढ़ाना चाहिए। तो नए स्वरूप में आप कह रहे हैं आगे बढ़ाना चाहिए। नया स्वरूप जरा आप बताइए क्या होना चाहिए। जैसे आज हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। हमारे सैन्य शक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। पाकिस्तान आज के समय वैसी आर्थिक स्थिति में नहीं रहा, और हमसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का कमजोर, जीडीपी तो बहुत कम है। हमसे आईएमएफ हमसे के बहुत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हमसे बात बहुत कर ज़्यादा रहे कमजोर हैं। हो गया है। सैन्य स्थिति में भी अगर आज की बात करें हम लोग, तो वो हमारे से बहुत ज़्यादा जो है आज के समय हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो हमारे सामने किसी तरह से हमारा हमारे एज ए कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो हमसे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर उसमें साबित हो रहा है या दिख रहा है, जैसा अभी नज़र आ रहा है वैसा। पर चाइना का जो एक बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट, वो बहुत बहुत लंबे समय के लिए बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो हमारे लिए आने वाले समय के लिए बहुत थ्रेट है। क्यों? मुझे इसमें कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जैसा आप जो पूछे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान विल बी द नेक्स्ट कॉलोनी ऑफ द चाइना। आप बिलीव नहीं करेंगे तो सर, और आपको तो ध्यान ही होगा, मैं अगर हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान जैसे एक प्रांत के अंदर युआन इज ए लीगल टेंडर। युआन वहाँ एज ए लीगल टेंडर जो है मित्रों, इन्होंने ये किताब लिखी है बलूचिस्तान पे, तो आज पाकिस्तान की बात करते समय ये बलूचिस्तान की भी बात करेंगे। तो युआन जो है वहाँ एक लीगल टेंडर हो चुका है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्रोविंस स्टेट है उसने इस बिल को जो है पास कर दिया। तो आप बलूचिस्तान ने पास कर दिया। तो आप समझ सकते हैं इससे कोई बड़ा फर्क नहीं हो जाना, पर किस और चीजें जा रही हैं। वहाँ ग्वादर तो वहाँ बना ही रहे हैं, पोर्ट भी है और ट्रेन भी वहाँ जाएगी और रोड भी जाएगा और एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब जो है वो चाइनीज कॉलोनी है। ग्वादर नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से उसको कोई लेना देना ही नहीं है आज की तारीख में। वो तो जो है वहाँ चाइना ही है। तो अब चाइना का जो इतना भारी वहाँ पर मूवमेंट है, सो हम लोग जैसे बोलते थे कि वी आर फाइटिंग ऑन 2.5 फ्रंट, तो अब जो 2.5 में उसमें से जो 1.5 है वो तो मर्ज हो चुका है। सो ये हमारे लिए एक नया चैलेंज है। अब हमें इस तरह से सोचना होगा कि पाकिस्तान हमसे इतना कमजोर है, पाकिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियों में है कि वो हमारे सामने नहीं टिक सकता, पर बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रेजेंस हमारे लिए वहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ को किसी भी तरह से या हमारी डिफेंस पॉलिसी को किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें चाइना के बारे में सोचना ही होगा।